Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है? कैसे गुजर रहे हैं दिन? कैसे मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है, सिचुएशन जो है वो बदलती जा रही है। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इस दफा वैसे उस लेवल की गर्मी नहीं आई, जैसे सर्दी नहीं आई थी उसी तरह मई थोड़ा बुरा था लाहौर में, स्पेशली आई टॉक अबाउट माय सिटी। आई डोंट नो बाकी सिटीज की क्या सिचुएशन थी, बट मई थोड़ा बुरा था। जून वाज आल्सो जस्ट ओके। और हम लोग जो है वो गर्मी वाले ट्रांजिट, मतलब गर्मी में आए नहीं, हम सीधा ट्रांजिट ओके ह्यूमिडिटी में पहुंचे थे मई में, विच वॉज लाइक वेरी अर्ली फॉर लाहौर। और उसमें पहुंचे और एकदम हम प्लेजेंट वेदर से एकदम हम ह्यूमिड में आए एंड इट वेंट ऑल क्रेजी। बट इट वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक मे बी अ मंथ। बट उसके बाद जो है एकदम जो है वो वेदर वापस, जुलाई वॉज वेरी गुड, जुलाई वॉज फुल ऑफ रेन। बट ऑब्वियसली उससे बहुत तबाही भी आई, बहुत बुरा भी हुआ, बट स्टिल द वेदर इटसेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं था। सो अल्लाह का शुक्र है उस सेंस में तो कि वेदर उस तरह नहीं था, बट जो तबाही आई है उसने, तो मैं जिस तरह वीडियोस देख रही हूँ, जिस तरह हर चीज देख रही हूँ, इट इज जस्ट वेरी सैड गाइज। एंड चले उसके बारे में बाद में बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी, बट आगे जाके करते हैं। फिलहाल व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो व्लॉग अच्छे नोट पे स्टार्ट करते हैं। वो ये है गाइज कि आप लोगों की पुरजोश फरमाइश, क्या मैंने सही बोला? पुरजोश फरमाइश होता है ना, पुरजो, अगर मैं सही नहीं बोला तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, बट आई थिंक पुरजोश फरमाइश ही होता है, आई थिंक सो। पुरजोश फरमाइश पे मामा से मैंने कह के जो आपने मांगी थी सैलड की रेसिपी, मैंने उन्हें कहा प्लीज एक बना के मुझे भेज दें। ऑल्दो आई एम नॉट इन इस्लामाबाद, बट आई रिक्वेस्टेड हर कि आप प्लीज मुझे एक सैलड की रेसिपी जो आपकी वन ऑफ योर फेवरेट, जो आप हर वक्त बना रही होती हैं घर में, उसको बनाए, उसको रिकॉर्ड करें। नॉर्मली व्हेन आई एम इन इस्लामाबाद तो आई रिकॉर्ड द होल वीडियो और फिर मैं वो वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। बट सिंस आई एम नॉट देयर एंड शी इज नॉट लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग अ व्लॉग हर सेल्फ, सो वो मुझे पूछी थी कैसे करूं, एंगल कैसा हो, इस तरह कैसे हो, लाइटिंग कितनी हो, सब कुछ मुझसे पूछ रही थी। बट मामा इज अ प्रो, इवन दो वो यूट्यूब नहीं करती। आप लोगों ने उनके व्लॉग्स देखे, आप लोगों ने जितना प्यार देते, जितनी दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग सारी जो फैमिली है, सबके सब जो है आपके कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की इतनी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट द होल फैमिली देख के इतनी खुशी होती है गाइज कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। खुशी दिल, मतलब दिल गार्डन हो जाता है, इतना मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स। मेरा रोज का एक जो है ना वो रूटीन है कि मैं रोज रात को, क्योंकि व्लॉग को लगे हुए भी टाइम हो चुका होता है, मैं रोज रात को सोने से पहले एक दफा सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ ऑनेस्टली, और फिर मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बिकॉज आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं और इतने अच्छे मैसेजेस करते हैं, इतने अच्छे सजेशंस देते हैं, इतना प्यार भेजते हैं। और जो आप लोगों के मैसेजेस मामा, पापा, रिदा, हाशिम या इवन फाहद के लिए भी होते हैं, उनके लिए मैं सारे उनको उनकी स्क्रीनशॉट्स करके उन तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो मेरे व्लॉग्स में इतनी बड़ी सपोर्ट डालते हैं, ऑल ऑफ देम, especially my husband and my parents, they have been the biggest support for my YouTube family। और उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया है और इतना इस चीज के लिए पॉजिटिव बोला है और इतना उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल इस चीज पे दिया है कि यू शुड डू इट। फहद वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे बोला था कि तुम YouTube करो, प्लीज करो। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव थी, मैं यूट्यूब इतना कभी भी नहीं मैंने बनाया, बट फहद को हमेशा से था। ऑल्दो उस पे भी आई ऑलमोस्ट टुक ओवर 1.5 year थिंकिंग कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि शुड आई डू इट और नॉट, बट फहद वॉज द वन के शानदा यू हैव टू डू यूट्यूब बिकॉज यू कैन डू इट। देन मेरा एक कजन है जोई, बड़ा ही क्यूट है, जानू है, वो मुझे बहुत, उसने मुझे देखती, जब हम लोग, मैं उसके साथ बैठ के और लोगों के व्लॉग्स देखती थी ना, तो उसने मुझे कहा कि शानजा तुम्हारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए था। आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हर चीज को कैप्चर करते हैं एज अ फैमिली, वी इंजॉय इट, वी ट्रैवल, और हम इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा कैप्चर करते हैं। तो उसने मुझे कहा, फिर मुझे वो माइंड में आया, फिर फहद ने मुझे एक दो दफा कहा, फिर उसके बाद
ऐसा करते 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 फिर मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ यूट्यूबर, तो मतलब ऐसा करते करते मतलब आपके इर्द गिर्द जब एक चीज़ वो होनी होती है ना तो वो खुद हो जाती है। देन आई डिस्कस्ड इट विद माई फैमिली, विद माई पेरेंट्स। उन्होंने मैंने बताया कि मेरा ये माइंड बन रहा है, एंड दे वर लाइक कि प्लीज़ करो, ज़रूर करो। एंड ऑब्वियसली वो समझते हैं विद टाइम के साथ कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और कैसे आपने भी इवॉल्व करना है। इसमें हर किसी की अपनी टेक होती है, बट मैं तो पॉजिटिव ही बोलूंगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत पॉजिटिव रहा है, एंड आप लोगों का प्यार इतना पॉजिटिव रहा है। और माशाल्लाह 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 आप लोग भी माशाल्लाह बोले, जिस तरह ये चैनल ग्रो कर रहा है, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड आई कांट वेट कि ये बहुत बड़ा चैनल बन जाए और हम इस चीज को इसी तरह जो है इंजॉय करते रहे और ज्यादा हम लोग आगे से आगे बढ़ सके और इसको बहुत बड़ा बना सके। सो एनीवेज गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आप लोगों की उसी तरह जो है कमेंट्स में बहुत ज्यादा मैसेजेस थे कि प्लीज आंटी की सैलेड की रेसिपी जो है वो हमें बता दे बता दे बता दे। बहुत सारी रेसिपीज आपने मुझसे मांगी है, बट उसमें से एक ये थी कि सैलेड की रेसिपी। तो मैंने मामा को बोला, कन्विंस कर लिया, मामा भी कन्विंस हो गई, ऑलवेज रेडी मामा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे कहा ओके फाइन, मैं बना के तुम्हें भेजती हूँ, बट जैसी भी बनी तो मुझे कंप्लेन ना करना, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक आई एम नॉट देयर, बट आई नो शी ऑलवेज डज अ परफेक्ट जॉब। लाइक उनको जो बोलो वो इतनी परफेक्शन से करती है कि एट टाइम्स मुझे लगता है कि मैं जो ना उतना अच्छा नहीं कर सकती जितना वो अच्छा कर सकती है। सो मामा ने जो है वो अपनी सैलेड की रेसिपी बनाई है आप लोगों के लिए इस्लामाबाद से। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा उनको इस चीज पे, क्योंकि दिस इज हर फर्स्ट टाइम विदाउट मी मेकिंग अ वीडियो। और मैं तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में क्या पता है मामा का भी मैं यूट्यूब चैनल बना दूं, क्योंकि व्हाई नॉट, तो वो चले आगे की बात है। बट अभी जो उन्होंने आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों की फरमाइश पूरी की है ऑल द वे फ्रॉम हर हाउस, आप उसको बहुत सारा प्यार दें और वो सैलेड की रेसिपी देखें। इट इज वेरी इजी, बट ऐसी रेसिपी ट्रस्ट मी, मेक इट एंड थैंक मामा लेटर। सो इसलिए गाइज जाए वो रेसिपी देखें और वापस आए और फिर हम व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग ठीक हैं? शानज़ा फहद के वीलॉग में सबने कहा कि सैलेड की रेसिपी बता दें, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। फ्रेश सैलेड है और लेटस हर एक को अच्छी लगती है, मौसम भी अच्छा है, तो ये थोड़ी सी मीठी मीठी वाली सैलेड है। इसमें बहुत मेयोनीज़ या बहुत थाउजेंड आइलैंड्स नहीं डालेंगे, ठीक है। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। हमने ये लेटस काटी है और लेटस को मोटा मोटा काटा है। इसमें हमने आड़ू डाले हैं, ये आड़ू को लंबा लंबा काटा है। इसमें आपने आड़ू को इस तरह काटना है, ठीक है, और छिलका उतार लेना है, ये उतारना है। इसमें ये मैंने सेब को भी बिल्कुल इसी तरह काटा है। सेब मुझे छिलके के साथ अच्छा लगता है। ये खीरा डाला है, खीरा भी छिलके के साथ है, इसकी अपनी ग़ज़ाइयत होती है। और ड्रेसिंग के लिए, सजावट के लिए मैंने तो ये ले लिए हैं जीरे। वैसे लोग जो है, आप इसमें लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी, जब आप सबने शानदार से पूछा था, उसमें मैंने क्रैनबेरीज डाली थी, किशमिश भी डाली थी, बादाम भी डाले थे और कैरामलाइज्ड अखरोट भी डाले थे। तो कैरामलाइज्ड अखरोट भी मैं घर में बना लेती हूँ। आज किशमिश भी ख़त्म है और क्रैनबेरी मैं लेने गई थी लेकिन मिली नहीं। आपको ड्रेसिंग भी बताऊँगी। तो इसमें आपको ड्रेसिंग पहले मैं बताती हूँ। ड्रेसिंग बनाने के लिए मैं तो कोई भी जैम की या कोई बॉटल ले लेती हूँ। इसमें आपने थोड़ा सा लेमन डालना है, थोड़ा तो नहीं, अच्छा खासा है वैसे। अच्छा, ये लेमन डाला। इसमें थोड़ा सा ये मेरे पास हनी है, ऑलिव प्योर हनी, ठीक है जी। इसमें मैंने हनी डाला। इसमें आपने ये मस्टर्ड पेस्ट डालनी है। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालते हैं, पर ऑलिव ऑयल जो है ना मेरा ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा नमक लेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, ठीक है। इसमें कोई मेयोनीज, कोई थाउजेंड आइलैंड या कुछ ऐसी चीज़ नहीं डलेगी, ठीक है। ऊपर सजावट के लिए आप थोड़ा ग्रेनोला क्रंची टेस्ट के लिए दे सकते हैं, जैसे मैं कही थी कैरामलाइज्ड वॉलनट्स होते हैं। अच्छा, ये करके आपने अपनी बॉटल जो भी आप जैम की रख सकते हैं, ये बंद हुई। ये सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रेसिंग को तैयार करने का, कि इसमें आपकी ड्रेसिंग सारी मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इसमें ये आपका हो गए एक बड़े, वैसे इसमें भी डाल सकते हैं, मैं तो इसमें भी मिक्स कर लेती हूँ। इतनी फ्रेश अच्छी लगती है ये, एंड इट्स वेरी हेल्दी। और हाथ मैंने वॉश किए हैं अभी। इट लुक्स सो यमी। और इसमें आप डालेंगे जी ये थोड़े से
ये थोड़ा सा सेब और इसको हम करेंगे यहाँ से मिक्स करेंगे। दिस लुक्स सो क्रंची, और ये क्रंची भी है और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। और ठीक है, इसमें आपने प्याज नहीं डालना, टमाटर नहीं डालना, क्योंकि ये थोड़ी मीठी मीठी वाली सैलेड है। तो जो मीठी मीठी सैलेड होगी उसमें हम कोई भी तुलसी वाली चीज़ नहीं डालेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे देखें, और ये मेरा जो मैंने ड्रेसिंग तैयार की है, इसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल से भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये हो गया, और ऊपर आपने सजावट के लिए ये डाल दिया, ये देखें, दिस लुक्स सो गुड। और ऊपर आप बादाम भी डाल सकते हैं। मैं खजूरें भी कभी कभी डालती हूँ, खजूरें भी अच्छी लगती हैं, किशमिश भी अच्छी लगती है, और इसमें वो भी अच्छी लगती है, कैरामलाइज्ड अखरोट और क्रैनबेरीज। लेकिन अभी मेरे पास था नहीं। ये देखें, ये इसके ग्रैनोला के अंदर, ग्रैनोला भी बहुत हेल्दी होता है, इसके अंदर अखरोट भी हैं, इसके अंदर बादाम भी हैं, इसके अंदर काजू भी हैं, और इसके अंदर किशमिश भी है। चलिए, सो दिस इज ऑल रेडी। हाँ जी गाइस, कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे बताएं। थी ना इजी, थी ना आउटस्टैंडिंग, सो इजी, सो बेसिक। हर किसी के घर में ये ऑलमोस्ट हर सारी चीजें होती हैं, और अगर नहीं भी होती तो इजीली अवेलेबल सारे आइटम्स हैं। आप इन सब चीजों को जाके मार्केट से ले सकते हैं, और ये सैलेड रेसिपी अपने चाय में रख सकते हैं, लंच के साथ रख सकते हैं, डिनर के साथ रख सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो वैसे खा सकते हैं। अगर डाइट कॉन्शियस नहीं भी है तो आजकल वैसे भी एज लाइक कहते हैं ना सपोर्टिंग, आप सैलेड किसी ना किसी चीज के साथ रखें। आपके हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, हम जरूर बनाते हैं। हम अपने लिए डिनर या लंच में जरूर एक दफा, स्पेशली हम कोशिश करते हैं लंच में हो, मगर कभी डिनर्स भी अगर हो तो फिर उसमें भी रख देते हैं, अगर लंच में स्किप हो जाए। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जब भी बनाते हैं एवरीबडी लव्स इट बिकॉज इट इज सो गुड। इसकी ड्रेसिंग इज वेरी फेमस हमारी पूरी फैमिली में, और बहुत ही इजी है। और तो अब तो आपको रेसिपी भी मिल गई गाइस। अब जब आप हमारी इसको व्लॉग्स में देखेंगे ना, तो यू नो हाउ टू मेक इट। तो आप लोग इस वीडियो के लिए बहुत सारा प्यार भेजे मामा के लिए, बिकॉज आई थिंक मामा डिड अ वेरी गुड जॉब, और उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। माय मामा इज अ ग्रेट कुक गाइज, बहुत अमेजिंग। मामा रोज कुकिंग नहीं करती, लाइक बहुत बहुत टाइम हो जाता है। तो एनीवेज गाइज, मैं ये कहती कि मामा इज अ ग्रेट कुक, और मामा की रेसिपीज जो है वो रोज नहीं बनाती, बट फिर भी जब भी बनाती हैं तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप लोग जो है बहुत सारा प्यार मामा को दें, बहुत सारी सपोर्ट करें उनको, ताकि वो आगे भी जब मैं उन्हें बोलूँ ना तो वो बना दिया करें। और जो जो ये रेसिपी ट्राई करे उसकी प्लीज मुझे पिक्चर या तो इंस्टाग्राम पे भेजें, या मुझे कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, इजी या मुश्किल, या कैसी बनी तो कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा। डू लेट मी नो गाइज। और आई थिंक के व्लॉग इज ऑल अबाउट सैलेड टुडे, बिकॉज गाइज दिस इज वॉट यू आस्क्ड फॉर, एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग। एक बात इंपॉर्टेंट मैं व्लॉग को, इस वाले व्लॉग को एंड करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है गाइज। यू हैव टू, इट इज गोइंग टू बी आई थिंक एन इमोशनल वन एज वेल, बिकॉज आप लोगों से मैंने बात की थी आई थिंक कल या परसों के व्लॉग में, कि हम लोग जो है वो फ्लड रिलीफ वाले लोगों को जो है वो हेल्प करने लगे हैं विद फूड। एंड हम लोगों ने सोचा, और उसमें बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों ने, और उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन भी भेजी है। एंड मैं ऑनेस्टली बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी फीलिंग है कि अगर मैं एक चीज़ अपलोड करती हूँ तो आप लोगों का इतना सारा रिस्पॉन्स आता है कि यस शांजा, कि जी शांजा हम आपके साथ हैं, आप प्लीज ये करें प्लीज, और हम लोगों की ये कंट्रीब्यूशन है। लाइक आप लोगों की कंट्रीब्यूशन इज लाइक इट रियली मीन्स सो मच कि मैं एक चीज कर रही हूँ, आप लोग मुझे उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप लोग, जिन लोगों ने मुझे वो कंट्रीब्यूशंस भेजी हैं, आप सबकी वो कंट्रीब्यूशंस मेरे पे इमानत है। और हम लोग इसको ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जो सोचा है वो मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो कल के व्लॉग में सारा कुछ बताऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी भी। बट फॉर नाउ ऑल आई वॉन्ट टू से इज के थैंक यू सो मच गाइज। और जो लोग नहीं भी कंट्रीब्यूट कर सके इट्स ओके, बट आप लोगों ने जो मुझे मैसेजेस भेजे, ऑनेस्टली दे टच्ड माई हार्ट, बिकॉज दे मीन सो मच टू मी, कि आप लोगों ने मुझे कितना अप्रिशिएट किया है कि शांजा कि आपने ये स्टेप लिया है। और बता देती हूँ कि मोस्टली का यही मतलब था, और यही कहा उन्होंने कि आपने बेसिकली स्टेप लिया है, एंड दिस इज सच अ पॉजिटिव एंड ग्रेट स्टेप, कि अगर किसी ने एक सोचा भी है
और उस तरह आप मतलब मैंने अगर ये चीज सोच के कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ मिलके, तो कैसे अल्लाह मियाँ आपको मेन बंदा बना के बाकी लोगों की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपस में मिला के एज अ ग्रुप एज वन टीम बना के आप अगले लोगों को हेल्प करने लगे। आई थिंक इट इज सच अ गुड फीलिंग। आई एम सो एक्साइटेड, सो ग्रेटफुल दैट मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जिसपे मैं इतना अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप करने लगी हूँ। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फ्रॉम हार्ट। और मुझे बहुत खुशी है कि कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आई जस्ट कांट वेट एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द होल यूट्यूब फैमिली दैट वी हैव ग्रोन इनटू, और किस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, और कैसे हम एक बन के इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे हम जो है इसमें मिल के हमारी एक एफर्ट, हमारी एक सोच, हमारी एक पूरा प्रोजेक्ट जो ये हम कर रहे हैं एक इतने अच्छे कॉज के लिए, वो आगे बढ़ रहा है और वो एग्जीक्यूट होने वाला है। आई एम सुपर ग्रेटफुल। कभी कभी होता है ना कि आपके माइंड में एक आइडिया आता है, एक चीज आती है किसी भी चीज से, जरूरी नहीं कि अब आइडिया मैंने सोचा हो, क्या पता मुझे किसी ने कहा हो, किसी ने मुझे कहा हो कि शानज़ा यू डू इट फॉर मी, और मैंने आगे आप लोगों से जैसे हेल्प मांगी हो। असल में भी इसी तरह हुआ था कि मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया था कि वी वांट कि तुम ये करो हमारे लिए, और उसमें मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उसमें ऑब्वियसली मेरा पार्ट है, फिर साथ में मैंने कहा अगर मैं उसके साथ मिलकर ये चीज़ कर रही हूँ तो मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। और मैंने आप लोगों से कॉन्टेक्ट किया, आप लोगों से बात की, और आप लोगों का रिस्पॉन्स, मतलब आप लोगों का रिस्पॉन्स वॉज सो गुड। वही वाली बात, इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई, इतनी दुआएं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आई। आई एम सो ग्रेटफुल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू so much for trusting me in this and thank you so much। and अल्लाह आप सबकी जो है ये सारी जो डोनेशंस हैं और ये जितनी भी कंट्रीब्यूशन है, नो मैटर कितनी है, किसकी कितनी है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी डोनेशंस भी आई हैं, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं, सब कुछ आया है। एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली मैटर्स, एवरी पेनी मैटर्स गाइज। तो हम उसको कल एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अल्लाह मियाँ हम सब की ये कंट्रीब्यूशन जो है वो कबूल करे, हमारा ये स्टेप कबूल करे, और हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ सके। और कल को भी आगे भी एक दो चीजें मैंने सोची हुई आगे भी, क्योंकि वो कहते हैं ना एक बेबी स्टेप्स ले लेके हम बढ़ते जाएंगे इस चीज में भी, और आगे भी हम इसी तरह जो है वो इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके, जो लोग नीडी हैं, जो जरूरत में। एंड आई विश कि हम इस बुरे वक्त से बाहर आ सके, और जो इस वक्त में थोड़े बेहतर हैं दूसरों से हालात वाइज, वो दूसरों को हेल्प कर सके, और करना भी चाहिए। आई थिंक एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन, वी ऑल शुड। तो थैंक यू सो मच गाइज, इट रियली मीन्स अ लॉट। और बाहर के मुल्कों से लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उतने दूर बैठे मुझे सपोर्ट किया है, इट मीन्स सो मच गाइज, इट मीन्स सो मच। थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने, बाहर वाले लोगों ने, सब ने, हम कल का व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, एज आई सेड, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ट टचिंग। एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो हमने सोचा है वो उसी तरह सब कुछ हो। एंड कल मिलते हैं गाइज, कल का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं भूलना। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कल वेट करें मेरा, ठीक है जी गाइज। और इस व्लॉग की रेसिपी के जो आपने फीडबैक है वो कमेंट्स में मुझे इंतजार रहेगा। मामा के लिए मैसेज भेजें, मेरे लिए भी मैसेज भेजें कि मैं आप लोग उनके मैसेजेस उन तक पहुंचाती हूँ। सो कल मिलते हैं गाइज, सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।